चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी कोई मैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और ये वाली जो वीडियो है ये आप लोगों के कहने के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन मैंने पूरा जानकारी ले लिया है। जो कि ओला स्कूटर को आप अगर फॉलो कर रहे होंगे या इनके सीईओ को फॉलो कर रहे हैं या ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे होंगे तो टोटल जानकारी लगभग आपके पास पहुँच ही गई होगी। लेकिन जो मेन रीज़न है क्यों ऐसा हुआ, अब आप सोच रहे हैं मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ, विषय का नाम तो मैंने बताया ही नहीं। तो टॉपिक सिर्फ इतनी सी है कि ओला स्कूटर पुणे में ब्लास्ट हुआ है, यानी कि वो पूरा धू धू करके जल चुका है। और जलने की रीज़न भी है, वो क्या रीज़न है, क्यों जला, क्या कारण था, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बस यही नहीं बताने वाला हूँ कि जल गया जल गया जल गया। भाई देखिए, किसी भी चीज़ के होने का कोई ना कोई रीज़न और कारण ज़रूर होता है। ऑटोमेटिक कोई चीज़ ऐसे घटित नहीं हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा उदास होता है तो उसका एक रीज़न होता है। कोई इंसान अगर रो रहा है ज़िंदगी में तो उसका एक रीज़न है। कोई इंसान हंस रहा है, बहुत खुश है, तो उसका भी एक रीज़न है। और ऐसे ही स्कूटर के जलने का भी एक रीज़न है। तो क्या रीज़न है उसके बारे में ही बात करेंगे हम। यहाँ पर ओला के सीईओ ने ऑलरेडी मैसेज किया है और ओला का जो ट्विटर हैंडल उस पर मैसेज आया था कि हम पुणे में एक घटना के बारे में जानते हैं जो हमारे एक स्कूटर के साथ हुई है। तो मूल कारण को समझने के लिए ये लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में अपडेट साझा करेंगे कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम उस ग्राहक से लगातार संपर्क में हैं और मतलब जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ही सुरक्षित है, ये बताते हैं। ओला में वाहन सुरक्षा सर्वोपरि है, यानी कि ओला जो कंपनी ये बताती है कि हमारे लिए वाहन सुरक्षा सर्वोपरि है और हम अपनी गुणवत्ता को अच्छा काम करेंगे, यानी गुणवत्ता के ऊपर हम काम करेंगे और जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में आगे अपडेट करेंगे। ये चीज़ है। तो ये घटना जो हुई है वो पुणे की हुई है। और दूसरी बात, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, सारे स्कूटर में ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा जैसे हीटिंग की वजह से, तो ये तो डेफिनेटली कंपनी को मैं बोलूँगा कि ये चीज़ करना चाहिए कि उसमें कोई कूलिंग सिस्टम दें, जैसे कि बाकी कंपनियों में आता है। या तो कुछ हवा पास होने का सिस्टम होना चाहिए जहाँ से मोटर से हवा पास होता है। इनका देखेंगे आप, अगर आपने हाइपर मोड पे अगर गलती से भी आधे घंटे से ऊपर आपने चलाया तो ऑटोमेटिक हाई टेम्परेचर और करके 10 सेकंड में नॉर्मल मोड पे, अगर नॉर्मल पे आपने बढ़िया चला दिया, स्पोर्ट मोड, अगर हाइपर है तो स्पोर्ट, और स्पोर्ट से फिर नॉर्मल, और अगर नॉर्मल पे बढ़िया चलाए तो फिर उसके बाद से इको, और उसके बाद से आपका इको पे तब तक चलेगा जब तक कि ये बिल्कुल कोल्ड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अगर उचित व्यवस्था होता तो मेरे हिसाब से लगता है कि हम हाइपर पे भी पूरी बैटरी ड्रेन कर पाते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी बैटरी हाइपर मोड पे केवल ड्रेन कर दें तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये बस आपका शो करता है कि 91 किलोमीटर चलेगा हाइपर मोड पे, लेकिन आप 91 किलोमीटर लगातार हाइपर मोड पे नहीं चला सकते। तो ये यहाँ पर बात है। तो हाइपर मोड देने का फ़ायदा ही क्या है? तो कंपनी को मैं बस इतना सजेशन करूंगा कि ये चीज़ करना चाहिए कि कोई कूलिंग का सिस्टम जरूर दे, बैटरी कोल्ड कूलिंग का सिस्टम दे। इसके अलावा मोटर के कूलिंग का सिस्टम दे, जिससे मोटर आपका ठंडा होता रहे और किसी भी मोड पे हम जब तक चाहें तब तक चला सकें। ये स्कूटर अपने हिसाब से मत करने लगे काम कि भाई हम अब गर्म हो चुका हूँ, अब मैं मोड चेंज कर रहा हूँ। ये एक अच्छी बात नहीं। वाली मुझे हाइपर पर ही काफ़ी देर चलाना हो तो मैं क्या करूँगा आप बताइए? नहीं चला सकते। अगर मुझे स्पोर्ट पे ही लगातार चलाना पड़े तो 1 घंटे 1.5 घंटे जैसे ही चलाएंगे फिर वो नॉर्मल पे आकर के हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये बातें जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। कंपनी को ऐसा कुछ करना चाहिए, उसमें कूलिंग के सिस्टम के लिए एटलीस्ट एक फ़ैन या कुछ भी ऐसा ब्लोअर टाइप का अंदर लगा दें, जिससे वो हीट को वायुमंडलीय हवा खींच के बार बार उसके ऊपर से गुजारा, जिससे कि जो हीट हो वो रिड्यूस हो सके और वो बाहर निकल सके। ये चीज़ होना चाहिए। आप लोगों ने एसी के अंदर में, चाहे गाड़ियों के अंदर एसी की बात करें, एसी की बात बिल्कुल टॉपिक से हट जाएगी, लेकिन गाड़ियों में देखिए बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा मिलता है कूलिंग का सिस्टम। अगर कूलिंग का सिस्टम फ़ैन नहीं लगा होगा तो एटलीस्ट उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है बॉडी की बनावट में जिससे हवा क्रॉस करती है, बाहरी हवा। तो बार बार जब गाड़ी चलती है तो वहाँ से हवा क्रॉस कर दिया, इनका पूरा पैक कर दिया गया। बैटरी भी अच्छी खासी पैक है और बैटरी का कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर कूलिंग का उचित इंतजाम होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बैटरी के हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफ़ॉल्ट रहा हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो ओला का जो ये स्कूटर था, इनका एक्चुअली बाहर में खड़ा था और बाहर में खड़ा होने के बाद एटलीस्ट प्राकृतिक भी इस समय गर्मी का मूड है, मतलब प्राकृतिक गर्मी के मूड में है पूरा।
और टेम्परेचर हाई है इस टाइम पे, तो इसकी वजह से स्कूटर ऐसे तो पहले टेम्परेचर से हाई हुआ, बाकी वो चला करके लाए होंगे उससे गर्म रहा होगा। दूसरी बात, बैटरी में कोई डिफ़ॉल्ट हो सकता है, डिफेक्टिव बैटरी रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी ओला में पहली बार ऐसी घटना आई है। और दूसरी बात कि ये स्कूटर इन्होंने देना स्टार्ट किया कब से आपको पता ही होगा, तो इतने दिन में पहली घटना इस तरह की आई। तो अभी हमें लगता है कि मैं तो अप्रैल में सोचा था कि पे करूँ, मई जून सोचा था, लेकिन फिर सोचा मेरा जून में बर्थडे है तो मई अप्रैल में कर दूँ। लेकिन अब इसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो जून तक वेट करना भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं हूँ स्कूटर को न लेने की वजह से। और कोई अगर अच्छा आ गया तो उसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था ये गड़बड़ है। बाकी लोग साथ जो भी लोग ले चुके हैं, अगर किसी और के साथ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली कंपनी को इसके ऊपर कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम करे जिससे मैं जो बताया बात को आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वो चीज़ है भाई, हमारा स्कूटर हमारे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि हम जब लिए तो हमारा ही हुआ, ओला का नहीं हुआ। अपने हिसाब से ओला कंपनी के अंदर में ऐसा सेटिंग नहीं होना चाहिए कि वो मोड चेंज कर सकें। मैं चाहता हूँ हाइपर मोड पे मुझे एक घंटा चलाना, मैं चाहता हूँ 91 किलोमीटर चला हाइपर मोड में चला सकूँ, एटलीस्ट ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कंपनी को। अब उसके लिए वो उसमें फ़ैन डालें या उसके लिए उसके अंदर में कोई और सिस्टम लगाएं, कुछ भी लगाएं, एटलीस्ट कूलिंग का सिस्टम होना चाहिए। अगर कूलिंग का सिस्टम होता तो, क्योंकि बहुत सारे लोग का भी यहाँ दिमाग बस इसी पे जाएगा कि हमें लगता है कि काफ़ी हीट होने के बाद से ये ब्लास्ट किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पहले धुआं उठना स्टार्ट हुआ। चलिए वीडियो साइड में डाल देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। तो पहले धुआं उठना स्टार्ट हुआ होगा और धुआं उठने के बाद इसमें क्या हुआ था, ब्लास्ट किया था। तो बैटरी का जो सेल होता है वो ब्लास्ट किया था। और एक जानते हैं बैटरी जो पूरी तो सीरीज सिस्टम में होती है, अगर एक जाए तो पूरी बैटरी ही जलनी है। और पूरा बॉडी स्कूटर का आप जानते हैं कहीं भी इसमें लोहे की मात्रा जो है नीचे चीज़ में है थोड़ी सी, बाकी जगह सब कुछ आपका प्लास्टिक ही है, तो पूरा जलना ही जलना है स्कूटर को और आग बढ़नी ही बढ़नी है। तो मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, एक जलने वाली एक बुझाने वाली, अब दोनों एक बार देखिएगा, ये चीज़ आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर ओला के सीईओ और भावेश सर ने दोनों लोगों ने ऑलरेडी ये मैसेज किया है। आप एक बार लिंक ज़रूर चेकआउट कीजिएगा पूरा डिस्क्रिप्शन में नीचे जा करके, उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ नहीं है। मैं पूरा उसमें लिख करके अच्छे से दे रखा हूँ, तो उसको भी डेफिनेटली एक बार चेकआउट आप कर ही लीजिएगा। और कोई सवाल सुझाव होगा इसके बारे में तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ओला कंपनी से, देखिए मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे ये ऐसी बातें नहीं करना चाहता जो किसी को बुरी लगे, बट एक सजेशन है जो कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, और वो कंपनी करे तो बेटर होगा कस्टमर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। क्योंकि कोई भी अगर स्कूटर खरीदा तो वो चाहता है कि अपने हिसाब से उसको जितना चाहे वो चला सके, और ऐसी घटना इतनी जल्दी घटनी देखा जाए तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, और बाकी लोगों के लिए तो जो लोग खरीद चुके हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि ये लोग एक्टिव हैं, लगे हुए हैं कस्टमर के साथ में, लेकिन कुल मिला जुला करके अगर देखिए यही घटना अगर स्कूटर चलाते समय किसी के साथ में होती या कोई उसके ऊपर बैठा होती तो ये बड़ी ही दुर्भाग्य की घटना हो सकती थी और किसी के साथ में अनहित भी हो सकता था। तो ये वाली बात एक बुरी बात है, मतलब एटलीस्ट कुछ तो हुआ नहीं, यहाँ पर स्कूटर ही गया है और ये स्कूटर का ऑलरेडी इंश्योरेंस होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी तो स्कूटर का पैसा तो इनको मिल ही जाएगा, या तो कंपनी नया स्कूटर दे देगी, वो सब चीज़ें तो बाकी बात की बात है। लेकिन जो यहाँ पर घटित हुआ है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये तब घटित हुआ है जब उस पर वो व्यक्ति नहीं थे, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये घटना जो है वो पुणे की घटना है और ये चीज़ हुआ है। डेफिनेटली कंपनी ने खुद ही बोला है कि हम ऑलरेडी इसके लिए पता कर रहे हैं और जल्दी ही साझा करें कैसे हुआ, क्यों हुआ ये घटना, जो कुछ भी। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अरे यार ये गाड़ी का आग तो बंद होएगा ना, नहीं तो इधर से नुकसान हो जाएगा, फूट बिट जाएंगी वो पूरी। वो चालू है कि? हाँ वो चालू है सर। अरे यार ये गाड़ी का आग तो बंद होएगा ना, नहीं तो इधर से नुकसान हो जाएगा, फूट बिट जाएंगी वो पूरी। वो चालू है कि? हाँ वो चालू है सर। एक मिनट